हेलो दोस्तों, आरवी आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं चित्रकला आलेखन 2023 का पेपर हल करेंगे। देखेंगे पेपर के बाएं साइड में अनुक्रमांक और नाम लिखा हुआ है। तो अनुक्रमांक की जगह पे आपको अपना रोल नंबर लिख देना है और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। वही दाहिने साइड में देखेंगे तो 334 लिखा हुआ है। ये सांकेतांक है जो आपको अपने कॉपी में लिखना है। नीचे आएंगे देखेंगे तो लिखा है समय 3 घंटे 15 मिनट और दूसरी साइड में लिखा हुआ है पूर्णांक 100। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे इसमें लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये जो 15 मिनट दिया गया है वो आपको ये पूरा पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। कुछ निर्देश दिए गए हैं आपके लिए जिसको आपको पढ़ना है। पहला देखेंगे कि तीनों खंडों के प्रश्न अनिवार्य हैं। ये प्रश्न पत्र 3 खंड में दिया गया है जिनमें तीनों खंड को करना आपको अनिवार्य है। खंड क में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, खंड ख में आलेखन है, खंड ग में से किसी एक का चित्र बनाना है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, आलेखन में इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों में बनाइए। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, खंड ग में से किसी एक का ही चित्र बनाना है। सभी के अंक समान हैं। वस्तु चित्रण अथवा प्राकृतिक चित्रण अथवा स्मृति चित्रण अथवा प्राकृतिक दृश्य चित्रण। खंड ग को हम लोग देखेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में से किसी एक का ही चित्र बनाना है और चारों का समान अंक है। इन चारों में से कोई एक बनाएंगे तो उतना ही नंबर मिलेगा। ड्राइंग शीट के ऊपरी दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में स्पष्ट लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से उस पर हस्ताक्षर भी करवाइए। 5वां पॉइंट देखेंगे कि दिए गए पारदर्शी कागज पर भी अपना अनुक्रमांक लिखिए और उसे उत्तर पत्र के साथ संलग्न कीजिए। खंड क वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे कि निम्नलिखित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रमानुसार स्पष्ट लिखिए। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, पहला क्वेश्चन, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसके 4 विकल्प हैं। उसमें से सही विकल्प को आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। प्रश्न पहला देखेंगे कि पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तैल माध्यम के चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा तारपीन का तेल। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो वृत्त, वर्ग और त्रिभुज ये तीनों उपयुक्त है और कोण जो है उपयुक्त नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि किस पुरातन ग्रंथ में भारतीय चित्रकला के 6 मुख्य अंगों की चर्चा की है। तो इसका सही आंसर होगा कामसूत्र।
5वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष का रंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा भूरा। 6वां क्वेश्चन देखेंगे कि लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? तो इसका सही आंसर होगा पीला। सरल रेखा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे कि खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। रंग माध्यम में सबसे पारदर्शी कौन सा रंग है? इसका सही आंसर होगा जल रंग। निम्नलिखित में से ठंडा रंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा नीला। पीला और लाल, पीला और लाल गर्म रंग है और काला तटस्थ रंग है। खंड ख देखेंगे, आलेखन अनिवार्य। आलेखन जो है आपको अनिवार्य रूप से बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है ये, इसमें देखेंगे साड़ी के पल्लू या आंचल के उपयुक्त एक सुंदर आलेखन बनाइए। आलेखन की रूप रचना एक 20 सेमी गुणे 15 सेमी के आयत में कीजिए। इसके आंतरिक भागों को सुंदरता से विभाजित करें। आलेखन कमल के पुष्प, पत्तियों, कलियों तथा यथास्थान कम से कम एक सुंदर पशु अथवा पक्षी पर आधारित हो। आलेखन प्राकृतिक या अलंकारिक हो सकता है। इसे 3 रंगों में सुंदर संगति के साथ पूर्ण कीजिए। रंग व्यवस्था आकर्षक एवं नेत्र रंजक होनी चाहिए। 20 सेमी लंबा एक सुंदर आकृति के फूलदान का रूप बनाइए, जिसके बीच की चौड़ाई या व्यास 15 सेमी होनी चाहिए। फूलदान के आंतरिक भागों को सुंदरता से विभाजित करें तथा इसको किसी भारतीय पुष्प, पत्तियों एवं कलियों पर आधारित सुंदर आलेखन से सुसज्जित करें, जिसमें कम से कम एक पशु अथवा पक्षी का समावेश हो। आलेखन अलंकारिक होना चाहिए तथा 3 सहयोगी रंगों में सुंदर संगति के साथ पूर्ण कीजिए। रंग व्यवस्था आकर्षक तथा चमकदार होनी चाहिए। कुछ निर्देश दिए गए आलेखन के लिए, उसको भी देखेंगे। निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। इकाइयों की मौलिकता एवं पुनरावृत्ति, लयात्मक रेखांकन, उत्तम संगति एवं रंग योजना, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण। खंड ग, किसी एक का चित्र बनाना है। प्राकृतिक चित्रण। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा दिए गए ड्राइंग कागज पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधे में से कम एक पुष्प, एक कली, 3-4 पत्तियां एवं पौधे की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। चित्र को जल रंगों द्वारा पूर्ण कीजिए।
प्राकृतिक चित्रण स्मृति से न बनाएं। चित्र का आकार 20 सेमी से कम न हो। पुष्प की ताजगी एवं रंग और पत्तियों के एवं कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से हूबहू दिखाने का प्रयास कीजिए। इसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो भी आपको देखना है। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखिए। पहला है कि पौधे का उचित आकार एवं प्राकृतिक रूप विन्यास। दूसरा है पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना। तीसरा है प्राकृतिक सौष्ठव एवं निकास कोण अथवा स्मृति चित्रण। दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल HB 1B 2B 3B अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 15 सेमी हो। ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक प्लेट में 2 केले, सूटकेस, हाथी, ईंटों के ऊपर एक भगोना। इन चारों में से किसी एक को आपको बनाना है। अथवा प्राकृतिक दृश्य चित्रण। दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 सेमी गुणे 15 सेमी के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार कीजिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग या और कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्रण के माध्यम का चुनाव एवं संयोजन सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है क्या बनाना है आपको। पहला ऑप्शन है नदी किनारे का दृश्य। दूसरा है खेत में कार्य करती स्त्रियां। तीसरा है ग्रामीण दृश्य में कुछ वृक्ष एवं झोपड़ी। कुछ निर्देश दिए गए हैं आपको कैसे बनाना है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन में है कि सही दृश्यांकन का परिप्रेक्ष्य। दूसरा है उपयुक्त संयोजन। तीसरा है सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन एवं प्रयोग। चौथा है वातावरण का सही दृश्यांकन।